दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है जो कि एसएससी जेई 2011 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, ए डीसी शंट जनरेटर इज डिलीवरिंग 500 एम्पियर एट 220 वोल्ट। तो एक डीसी शंट जनरेटर है जो कि करंट को डिलीवर कर रहा है लोड को, और वहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। द शंट फील्ड करंट इज 10 एम्पियर। और जो शंट फील्ड करंट है, जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो करंट है वो यहाँ पर 10 एम्पियर है। द आर्मेचर रजिस्टेंस इज 0.01 ओम। तो यहाँ पे जो आर्मेचर है उसका जो रजिस्टेंस है, आर्मेचर वाइंडिंग का जो रजिस्टेंस है वो 0.01 ओम है। द स्ट्रे पावर इज 5000 वाट। तो यहाँ पे जो स्ट्रे पावर है ये हमारे स्ट्रे लॉस हैं जो कि 5000 वाट है। द एफिशिएंसी ऑफ द जनरेटर इज। तो यहाँ पे हमें इस जनरेटर की एफिशिएंसी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका डायग्राम बनाते हैं डीसी शंट जनरेटर का। दोस्तों ये है हमारा यहाँ पर आर्मेचर, और ये है इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे हमने लगा दिया यहाँ पर लोड। इसके एक्रॉस जो हमें टर्मिनल वोल्टेज दे रखा है वो दे रखा है 220 वोल्ट। इसको हमने यहाँ पर मान लिया RSH। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है ISH जो कि हमें दे रखी है 10 एम्पियर, और इसमें जो लोड करंट है वो हमें दे रखी है 500 एम्पियर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने मानी है IA आर्मेचर करंट, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो भी हमें दे रखा है RA 0.01 ओम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम IA निकाल सकते हैं IL प्लस ISH। तो IL हमें दे रखी है 500 एम्पियर और ISH हमें दे रखी है 10 एम्पियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 510 एम्पियर। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जो होती है वो होती है दोस्तों आउटपुट अपॉन इनपुट, और इस इनपुट को हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। अब यहाँ पे कौन कौन से लॉसेस हो रहे होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आर्मेचर कॉपर लॉस हो रहा होगा, और जो फील्ड है यहाँ पर फील्ड कॉपर लॉस हो रहा होगा, और इसके बाद हमें स्ट्रे पावर लॉस दे रखे हैं तो ये भी यहाँ पर हो रहे होंगे। तो इन तीनों लॉसेस को अगर हम यहाँ पर, दो लॉसेस को अगर हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें ये जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। परसेंटेज के लिए हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं फील्ड कॉपर लॉस। देखिए फील्ड कॉपर लॉस किस तरीके से हम निकालेंगे। यहाँ पर जो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं टर्मिनल वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है ये इस फील्ड के अक्रॉस भी यही वोल्टेज होगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा VT इंटू ISH जो कि हमें दे रखा है 220, और ISH हमें दे रखी है 10 एम्पियर। तो इसे हम लिख सकते हैं 2200 वाट। तो ये हमारे हो गए फील्ड कॉपर लॉस। अब हम यहाँ पे निकालेंगे आर्मेचर कॉपर लॉस। इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे IA स्क्वायर इंटू RA। IA हमने यहाँ से निकाली थी 510 एम्पियर का स्क्वायर, इंटू RA हमें दे रखा है 0.01 ओम। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 2601 वाट। अब यहाँ पे हमें जो स्ट्रे लॉस हैं वो भी दे रखे हैं जो कि दे रखे हैं 5000 वाट। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं फार्मूले में आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। देखिए आउटपुट जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने आउटपुट अभी नहीं निकाला है, हम यहाँ पे आउटपुट निकाल देते हैं। जो हमारी पावर जो डिलीवर हो रही होगी लोड को, वही हमारा यहाँ पर आउटपुट है।
तो PL को हम लिख सकते हैं VT, या फिर इसको VT को हम BL भी बोल सकते हैं, इंटू IL। तो VT हमें दे रखा है 220 और IL यहाँ पर दे रखी है 500 एम्पियर। ये देखिए, ये हमारा VT हो गया 220 और ये करंट जो है हमारी लोड करंट है वो दे रखी है यहाँ पर 500 एम्पियर। चलिए, तो ये हमारी आउटपुट पावर आ गई। तो 220 टू 500 अपॉन, अब इनपुट, ये यहाँ पर जो है इनपुट को हम लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट हमारा क्या है, यही तो है 220 इंटू 500 प्लस, अब जो लॉसेस होंगे वो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं फील्ड कॉपर लॉस, जो कि हैं 2200 वाट, प्लस इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं हम आर्मेचर कॉपर लॉस, और इसके बाद हम लिख लेते हैं स्ट्रे लॉस, और इसकी हम मल्टीप्लाई करा देंगे पूरे की 100 से। तो ये जो दोस्तों एफिशिएंसी निकल के आएगी, ये आएगी 91.82%। तो इस जनरेटर की जो एफिशिएंसी होगी वो दोस्तों होगी 91.82%। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा।